इस फिल्म में एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम रूठा होता है और रूठा को बचपन ही से ही एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक होता है, मतलब कि चांद तारे और सूरज वगैरह के बारे में जानने का। और रूठा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए उसका MIT में एडमिशन हो चुका है और आगे वो सूरज चांद तारों के बारे में ही पढ़ाई करेगी। इस बात से वो बहुत खुश होती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करती है। उसके बाद जब वो पार्टी से वापस घर जा रही होती है तो तभी उसको रेडियो में सुनाई देता है, हमारे प्लेनेट के पास एक दूसरा और प्लेनेट देखा गया है जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे भी अर्थ की तरह एक जिंदगी है। रात को आप उसको ईस्ट की साइड पे देख सकते हो, वहाँ पे एक हल्का सा टेनिस स्पॉट मिलेगा, यही वो प्लेनेट है। वो ड्राइव करते करते उसी प्लेनेट को देखने की कोशिश करती है, तभी उसे एक आसमान पर एक ब्लू स्पॉट नज़र भी आता है। वो उसमें इतना खो जाती है कि वो सड़क पे ध्यान भी ही नहीं रख पाती। वहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक गाड़ी खड़ी होती और रोटा की गाड़ी उस गाड़ी में ज़ोर से टक्कर मारती। यह टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है, खड़ी गाड़ी बहुत दूर जाके गिरती है। रोटा को इसमें चोट लगती है। जब वो दूसरी गाड़ी के पास जाती है तो अंदर एक औरत मर चुकी है और जो ड्राइवर सीट पर आदमी होता है वो पूरी तरह से जख्मी होता है और साथ ही साथ एक बच्चा गाड़ी से बाहर गिरा हुआ है। मतलब कि इसमें पूरा एक खानदान था जिसमें माँ और बेटी की मौत हो चुकी है। जिस आदमी का ये परिवार था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है वो अब कोमा में चला गया है और इस एक्सीडेंट की वजह से रोटा को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन 4 सालों में वो कभी भी अपने गुनाह को भूल नहीं पाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने एक पूरे खानदान को मार दिया है। जेल से 4 साल छूटने के बाद जब वो घर आती है वो बहुत उदास होती है, तो वो देखती है कि 4 साल पहले वो एक बिंदी की तरह था, अब वो चांद के साइज की तरह नजर आता है और वो बिल्कुल अर्थ की तरह है। इसके बाद रोटा इंटरनेट पे सर्च करती है और उसको ये पता चलता है कि साइंटिस्ट उस प्लेनेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि उसके पास भी एक मौका है कि वो साइंटिस्ट के साथ उस प्लेनेट पर जा सकती है और उसके लिए कॉन्टेस्ट भी होता है। जो वो कॉन्टेस्ट जीतेगा तो उसको मौका प्लेनेट पर जाने का मिलेगा। दरअसल वहाँ पे एक फॉर्म होता है जिसमें आपको 500 वर्ड में ये बताना है कि क्यों आप उस प्लेनेट पर जाना चाहते हैं और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको वहाँ प्लेनेट पर जाने की एक टिकट मिलेगी। मगर रोटा उसमें कोई भी जवाब नहीं लिखती और अगले दिन वो एक एक्सप्लोर ऑफिस में जाती है जो उसे एक अच्छी जॉब देना चाहते हैं। लेकिन रोटा कहती है कि मुझे वो जॉब दो जिसके आसपास लोग कम हो। लेकिन रोटा कहती है मुझे वो जॉब दो जिसमें मेरे आगे पीछे लोग कम हो और मुझे किसी से बात ना करनी पड़े, क्योंकि मैं किसी से बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आज भी उसके दिमाग में वो एक्सीडेंट का सदमा है। तो उसको एक हाई स्कूल में सफाई करने वाली की जॉब मिल जाती है। रोटा चुपचाप अपना वहाँ पे काम करती है और किसी से भी बात नहीं करती और एक दिन वो उसी जगह पे जाती है जहाँ पे 4 साल पहले उसने वही एक्सीडेंट किया होता है। वो बिल्कुल खामोश गुमसुम होती है, तो तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है। उस आदमी में से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम जॉन होता है और वो वहाँ पे एक रोबो रख के चला जाता है। ये वही आदमी होता है जिससे आज से 4 साल पहले उसी एक्सीडेंट में पूरा खानदान मारा गया होता है। उस एक्सीडेंट में ना सिर्फ उसका वाइफ बेटा मरा था, बल्कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बच्चा था। उस एक्सीडेंट में मर गया होता है और रोडा उस खंबे के पास जाती है और उस रोबो को देखती है। रोडा घर जाने के बाद उस एक्सीडेंट के बारे में गूगल पे सर्च करती है, तभी उसको जॉन का एड्रेस मिल जाता है और वो जॉन के घर में उससे माफ़ी मांगने जाती है और वो चली भी जाती है। तो लेकिन रोटा उसका दरवाज़ा नॉक नहीं कर पाती, तो तभी वो खिड़की से देखती है जॉन अकेला अपने घर में गुमसुम बैठा होता है। तो उस बात से उसे और भी अफसोस होता है। वो वहाँ से निकल कर एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ होती है। वो अपने कपड़े उतार कर बर्फ़ में लेट जाती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो बच जाती है। जब वो अगली सुबह उठती है वो अपने घर पर होती है, तो अब वो किसी भी तरह से जॉन से माफ़ी मांगना चाहती है
तब वो उसके घर में दोबारा जाती है। लेकिन जब जॉन उसके सामने आता है तो वो कुछ भी नहीं कह पाती। वो ये नहीं बता सकती कि ये वही लड़की है जिसने इसके 4 साल पहले इसके पूरे खानदान को एक्सीडेंट में मार दिया था। रोटा उसे कहती है कि मैं एक जेनिटर हूँ, सफाई करने वाली, और मैं सफाई का काम करती हूँ। अगर आपके पास कोई सफाई का काम करने वाला है तो आप मुझे बता सकते हैं। जॉन उससे पूछता है कि तुम कहाँ काम करती हो। रोटा बताती है कि मैं एक हाई स्कूल में काम करती हूँ। तो जॉन उसको सफाई का काम दे देता है और रोटा अब उसके घर में काम करती है जिसके खानदान को रोटा ने गाड़ी से टक्कर मार के मार दिया होता है, क्योंकि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और वो किसी भी तरह जॉन को सारी बात बता के माफ़ी मांगना चाहती है ताकि उसके दिल में जो भी बातें हैं वो सब बाहर आ जाएं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो तभी जॉन कहता है कि तुम हफ्ते में एक बार यहाँ पे सफाई करने आ सकती हो, और रोटा अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन वो ये फैसला कर लेती है कि अगली बार जो वो सब कुछ जॉन को बता देगी। और जब अगले हफ्ते वो जॉन के घर दोबारा जाती है तो वो जॉन को कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तो तभी जॉन कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में। उसके बाद रोटा एक बार फिर से काम करना शुरू कर देती। जब वो सफाई कर रही होती है तो तभी जॉन की बीवी और उसके बेटे की तस्वीर नजर आती है, जिसको देख के रोटा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और वहाँ पे टेलीस्कोप के असेंबल भी होते हैं, जिससे रोटा उस पूरी टेलीस्कोप को असेंबल कर देती है। लेकिन आज भी वो जॉन को सच नहीं बता पाती। तो वो वापस अपने घर आ जाती है। तो वो टीवी न्यूज़ पे लाइव न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें साइंटिस्ट उस स्पेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जो बिल्कुल अर्थ की तरह होता है। और आस्ता आस्ता वो अर्थ के पास आ रहा है। कुछ टाइम कोशिश करने के बाद उस साइंटिस्ट का उस स्पेस के साथ कनेक्शन हो जाता है, और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है उसी साइंटिस्ट की होती है, यानी कि उसका दूसरा रूप जो उसी अर्थ पे रहता है। वो वहाँ से कोशिश कर रही होती, यानी कि वो अब अपने दूसरे रूप से बात कर रही होती है। इन दोनों का नाम सेम होता है, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, और जो जगह अर्थ पे है और वही जगह दूसरे प्लेनेट पे है, यानी पैरेलल यूनिवर्स का जो अर्थ है उसी नाम की वही जगह है। और अर्थ वाली साइंटिस्ट ने बचपन में जिस स्टोर से जो उसने खरीदा होता है, जो उसने किया होता है, दूसरी अर्थ वाली लेडी साइंटिस्ट ने भी उस अर्थ पर सब कुछ वही किया होता है। मतलब कि जैसी दुनिया यहाँ पे चाह रही है, जैसा वक्त यहाँ पे चाह रहा है, ठीक वैसा वक्त और टाइम उस दुनिया में भी चाह रहा होता है। इस बात से पूरी दुनिया में खौफ तारी हो जाता है कि अगर हम उस अर्थ पे जाएं और हम अपने दूसरे रूप से मिले तो क्या होगा। क्या वो हमसे ज्यादा समझदार होगा? कि क्या हम उससे कोई सीख पाएंगे? क्या ऐसा वक्त आएगा कि हम खुद अपने आप से बात कर रहे होंगे? लोगों के दिमाग में ऐसे कई सवाल चल रहे होते हैं। रोगडा अगले हफ्ते फिर जॉन के घर में काम करने के लिए जाती है। तो उस वक्त जॉन अपनी टेलीस्कोप से उसी अर्थ को देख रहा होता है। तो वो रोटा को भी उस अर्थ को देखने के लिए कहता है। ये बहुत अजीब है कि मेरा एक दूसरा रूप उस अर्थ पे होगा। तो रोटा कहती है कि मैं उस अर्थ पे भी तुम्हारे घर में सफाई कर रही होंगी। तो तब जॉन कहता है कि हो सकता है। उसके बाद जॉन गेम खेल रहा होता है, वो अकेला होता है और उसको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो वो रोटा को कहता है कि तुम भी मेरे साथ गेम खेलो, और ये दोनों गेम खेलते हैं। रोटा इतने सालों के बाद पहली बार हंसती है। रोटा के साथ एंजॉय करती है, और उसके बाद जॉन उसको अपने घर से उसके घर में भी छोड़ने जाता है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। जबकि दूसरी तरफ अर्थ की तरह दिखने वाला प्लेनेट अर्थ के तरह बड़ा होता जा रहा होता, अर्थ के नज़दीक आ रहा होता है। अब वो चांद से भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लग जाता है। चांद उसके सामने बहुत छोटा नज़र आ रहा होता है, और अर्थ से भी बहुत से लोग वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अगले हफ्ते जब रोटा जॉन के घर में जाती है तो तब वो देखती है कि जॉन का सर दर्द हो रहा होता है। लेकिन तब भी रोटा अपनी बातों से उलझाकर उसके सर को दर्द को ठीक कर देती होती है। और जैसे जैसे वो रोटा से बातें कर रहा होता है तो तब भी वो जान जाता है कि रोटा एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो रोटा को वो कहता है कि ये तुम काम क्यों करती हो, ये सब काम क्यों करती हो? तो तभी रोटा कहती है कि कोई डॉक्टर होता है, कोई घर बनाता है, लेकिन मैं ये सफाई करती हूँ।
और मुझे ये करने से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोटा ने उसके सारे घर के कपड़े धो दिए होते हैं और उसने उस स्वेटर को भी धो दिया होता है जो उसकी वाइफ का था, क्योंकि वो जॉन दरअसल वो कभी स्वेटर नहीं धोता था, क्योंकि उस स्वेटर से उसकी वाइफ के कपड़ों में से खुशबू आती है। आप जब रोटा ने उसके बीवी के स्वेटर को धो दिया होता है तो तभी उसकी बीवी की खुशबू उस स्वेटर से नहीं आएगी। अब उसको अपनी बीवी के साथ होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रोटा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और रोटा वहाँ से चली जाती है। लेकिन जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अगले दिन ही रोटा से मिलने जाता है और वो रोटा को सॉरी कहता है और रोटा कहती है कि नहीं, ये इसमें मेरी गलती थी, मुझे तुमसे पूछकर कपड़े धोने चाहिए थे। जॉन कहता नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। और वो रोटा को कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाना चाहता हूँ और वो उसे एक एडिटोरियम में लेके जाता है और जहाँ पर कोई भी नहीं होता। जॉन उसे बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाता है। दरअसल जॉन एक म्यूज़िक का प्रोफेसर था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया होता है। रोटा से मिलने के बाद उसकी इंटेलिजेंसी से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन रोटा से मिलने के बाद उसकी इंटेलिजेंस से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और कहीं ना कहीं वो रोटा को पसंद करना शुरू कर देता है और आस्ता आस्ता वो फिजिकली भी दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिखर गई थी और रोटा जो आज भी रोटा जो आज भी अपनी गलती की आग में जा रही होती है। जॉन जो अपने दुख को आज तक भूल नहीं पाया, लेकिन आज भी दोनों एक साथ हैं। जॉन रोटा को बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चला गया था। मेरी पत्नी और मेरे बेटे की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और मेरी बीवी के पेट में 6 महीने का बच्चा था, जो कि वो लड़की थी। उस एक ही रात में मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। जब मैं कोमा से बाहर आया तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता था जिसने मेरे पूरे परिवार को एक ही रात में ख़त्म कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुझे उसका नाम नहीं बताया क्योंकि वो नाबालिग थी। दरअसल ये एक लॉ होता है, जब नाबालिग ये काम करता है तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि उससे उसका पूरा करियर ख़त्म हो जाता है, उसके आने वाली ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए जॉन को अभी तक नहीं पता होता कि रोटा ही वही लड़की है जिसकी वजह से आज उसका परिवार उसके साथ नहीं है। रोटा वहाँ से अपने घर चली जाती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आया था। दरअसल रोटा ने उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया था जिसको जीतने वाले को एक टिकट दी जाएगी जो कि दूसरे अर्थ की है और रोटा उस कंपटीशन को जीत भी जाती है। जो वो लिखती है उनको वो जवाब बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जबकि अब रोटा उस प्लेनेट पर जा सकती है। पैरेलल यूनिवर्स की जो अर्थ है वहाँ का टिकट अब रोटा को मिल चुका है। वो ये बताने के लिए जॉन के पास जाती है। जॉन बहुत खुश होता है और ये दोनों शैंपेन पीते हैं, साथ में डिनर भी करते हैं। बहुत देर बातें करने के बाद तो जॉन कहता है प्लीज़ मत जाओ, हम दोनों के पास अब बहुत खुश है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो रोटा कहती है नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जॉन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। रोटा कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, अगर उसके बाद तुम मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहोगे तो मैं रुक जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा साथ रहूंगी। तो वो ये बता देती है कि जो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और वो मेरी ही गाड़ी से हुआ था। उसके बाद जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रोटा वहाँ से चली जाती है। जॉन इससे अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे रोटा से प्यार हो गया होता है। जब रोटा अपने घर जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया होती है, क्योंकि मीडिया को पता चल चुका होता है कि रोटा को दूसरी प्लेनेट पे जाने का टिकट मिल गया होता है। रोटा जब घर के अंदर जाती है तो तब मॉम और डैड उसके कहते हैं कि तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तो रोटा कहती है कि मुझे जाना ही होगा। तो उसी रात रोटा जेम टीवी पे न्यूज़ देख रही होती है तो वहाँ पे एक एस्ट्रोफिजिशियन होता है जो बोल रहता है शायद हमारे अर्थ की रियलिटी और दूसरे अर्थ की रियलिटी बदल गई हो, जब हमने पहली बार अपने अर्थ से दूसरी अर्थ को देखा था। और वो इस थियरी को नाम देते हैं ब्लू नोकल 3।